आगरा के बमरौली कटारा में ग्राम चौपाल को संबोधित करने के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लाभान्वित भी किया गया। पीएम और सीएम आवास योजना और स्वयं सहायता समूह संस्थाओं को चेक वितरित किए। इसके बाद उन्होंने मंच से माइक को संभाला और ग्रामीणों को संबोधित करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माइक को अपने हाथों में संभाला, पहले तो उन्होंने भाजपा की जन कल्याणी योजनाओं से लोगों को रूबरू किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गंगा नदी में क्रूज के संचालित होने पर जो ट्वीट और टिप्पणी की थी, उसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को क्रूज से संचालित होने से नाविकों के बेरोजगार होने की समस्या सामने दिखाई दी, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि क्रूज कई 1 या 2 किलोमीटर तक नहीं चलता, बल्कि काफी लंबी दूरी उसे तय करनी होती है, जबकि नाविक 1 या 2 किलोमीटर तक का सफर तय करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए यही नहीं रुके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले सरकार में प्रदेश में कट्टे और तमंचे की फैक्ट्री संचालित होती थी, अब क्रूज संचालित हो रहा है, जिससे विदेशी निवेश तो आएगा ही बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभी क्रूज काशी नगर से कोलकाता के लिए शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद यही क्रूज काशी और आगरा और फिर दिल्ली तक भी जाएगा। समुद्र में चला करता है। आज उत्तर प्रदेश की धरती से, काशी के तट से गंगा जी में शुरू किया जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि अगर ये क्रूज चलेगा तो मेरे नाविक भाइयों का रोजगार चला जाएगा। अरे कोई क्रूज कोई 1 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है? अरे क्रूज तो चलेगा, काशी से पहुंचेगा कलकत्ता मां काली के धाम में, जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा, यात्री भी जाएंगे, सामान भी जाएगा। दुनिया के किसी देश में आगरा वाले बहुत जाते रहे होंगे, क्योंकि दुनिया भर के लोग आगरा भी आते हैं, और जब यहां आते तो यहां वाले भी कहीं ना कहीं गए होंगे। किसी देश में जाओ, छोटे छोटे नाले जैसी नदियां हैं, उसमें क्रूज चला रहे हैं और हमारे देश से लोग जाते हैं, उसमें बैठ करके हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करके विदेश में चले आते हैं। अब विदेश वालों में हमारे लोगों ने जाके खर्चा किया है, तो दुनिया के देश वाले आकर के भारत में खर्चा करेंगे, तो भारत में खर्चा करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर काशी से कलकत्ता जा रहा है आज क्रूज, तो आप विश्वास रखिएगा काशी से आगरा भी आएगा यमुना जी के रास्ते, और दिल्ली भी पहुंचने का रास्ता बनेगा। अगर आज आकाश मार्ग से जाने की व्यवस्था है, रेल मार्ग से जाने की व्यवस्था है, सड़क मार्ग से जाने की व्यवस्था है, तो जल मार्ग से भी जाने की व्यवस्था या सरकार ने कदम बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इनको तो लगता है ये क्यों ऐसा हो रहा? अगर ऐसा हो जाएगा तो रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा, उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। वो चाहते बम बनाने की फैक्ट्री लगे, कट्टा बनाने की, तमंचा बनाने की फैक्ट्री लगे। अरे अब यहाँ बम और कट्टा बनाने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ तो डिफेंस कॉरिडोर है। दुश्मन के घर में घुस करके मिसाइल को गिराने वाला यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा, देश की सेनाओं के लिए युद्ध की सामग्री बनाने का यह क्षेत्र आगरा भी है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को मालूम है? अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, 17 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव आ गया है। अभी यहां पर G20 के देशों की समिट हो रही है। आगरा चमकने जा रहा है। तेजी से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह सब जो बदलाव है आप सबके आशीर्वाद से, अन्यथा यह सारा विकास कागज में होता। ये घर भी कागज में बनते, ये शौचालय भी कागज में बनते, या गोआश्रय स्थल भी कागज में बनते, बिजली भी कागज में 24 घंटे आती। आप यहाँ कहते, आपसे पूछा जाता तो नहीं 24 घंटे नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे आ रही है, ये आप कह रहे हो 24 घंटे बिजली आ रही है, या जनता की आवाज है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार की बात तो सपा सरकार करे ही नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में किस तरह का रोजगार युवा को मिला है यह सभी जानते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।